हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी की आंसर की रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों आंसर की आने के बाद क्या कुछ देखने को मिला है, हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है, बुरा देखने को मिला है, कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है, कौन कौन बच्चा पीईटी के लिए तैयार रहे। और दोस्तों ये सारी बातें इतनी भयानक होने वाली है कि आपका दिमाग फट जाएगा ये सारी चीजें सुनकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा ढंग से देखना है, सारी चीजों को आपको समझना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम डेली के डेली सेंटर के माध्यम से आपको लाइव एनालिसिस देते थे ग्रुप डी के बारे में। और वहां पर दोस्तों जिन भी बच्चों के 90 अटेम्प्ट रहते थे, 80 प्लस अटेम्प्ट रहते थे, उनके हम कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते थे। तो कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए कि हमें पता था कि इनके यदि नंबर कितने क्या आंसर की आने के बाद होंगे, इन्हीं पर ही डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आपका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। तो जितने भी बच्चे थे 90 प्लस हुए, 80 प्लस हुए, 75 प्लस हुए, इनके हम कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते थे कि क्या कट ऑफ बन सकता है फाइनल में। तो अब दोस्तों जैसा कि आने के बाद हमने इनको कॉन्टैक्ट किया और हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि आपकी जो आंसर की आने के बाद क्या नंबर बन रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया दोस्तों, आप शॉक रह जाओगे। उन्होंने बोला क्या कि मतलब काफी लड़के दोस्तों, मतलब मैं कह रहा हूं अधिकतर लड़के, कोई भी लड़का मुझे नहीं मिला जो मैं बताने वाला हूं। अधिकतर लड़के दोस्तों जिन्होंने भी 90 प्लस अटेम्प्ट किए थे, दोस्तों वो सरक कर 45 पे आ गए। वो सरक कर कहां पर आ गए? 45 पे। मतलब मैं खुद भी नहीं सोच पाया कि ऐसा क्या हो गया। उन्होंने ये बोला कि सर हमारे 25 क्वेश्चन गलत हो गए, एक ने बोला कि सर हमारे 30 क्वेश्चन गलत हो गए। मतलब शॉक्ड वाली न्यूज थी दोस्तों, मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो जिन्होंने 90 प्लस अटेम्प्ट किया था दोस्तों, उनके कितने बन रहे थे? 45 नंबर बन रहे हैं। जिन्होंने 80 प्लस अटेम्प्ट किया है दोस्तों, इन बच्चों के नंबर बन रहे हैं लगभग 55 तक। इनके 55 तक नंबर बन रहे हैं। और जिन्होंने 75 तक अटेम्प्ट किया है, उनके दोस्तों जो नंबर बन रहे हैं वो 61 से 62 नंबर बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये 90 नंबर जिसने मारे थे ना, इसने ये जो 25 क्वेश्चनों पे जो गेम खेला था, इसकी वजह से ये भी गलत हो गए और माइनस मार्किंग भी गलत हो गई। लेकिन जो 80 वाला था, इसने 80 सही लगाने का प्रयास किया। और 75 वाला जो था, इसने लगभग सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ा और अच्छे से लगाने का प्रयास किया। इसी कारण इसके जो नंबर है 75 से लेकर 61 से 62 आ गए हैं। फिर भी इनकी अपेक्षा तो काफी बेटर देखने को मिले हैं। अब दोस्तों सबसे मेन जो चीज है कि ये किसी एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये लगभग कम से कम हमने अभी तक 500 लोगों से बात हो चुकी है। एक हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, एक टेलीग्राम चैनल है ग्रुप डी से संबंधित, उससे 500 लोगों से बात हो चुकी है, कॉन्टेक्ट पे बात हो चुकी है बहुत, कि जो बच्चे हैं उनका रिव्यू देखा तो 90 प्लस वाले बच्चे सरक कर 45 पे आ गए। और दोस्तों ध्यान रखना कि इस कट ऑफ है वो बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाली। चाहे कोई भी जोन ले लीजिए, आप कोई भी जोन ले लीजिए, किसी की भी जो कट ऑफ है वो हाई नहीं जाएगी। और कौन कौन बच्चा अब पीईटी की तैयारी में लग जाए, वो ध्यान से सारी बातों को समझना। क्लियर? किसी भी जोन का हो, मैं कह रहा हूं किसी भी जोन का हो, घबराने की टेंशन नहीं है। शिफ्ट बाय शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। तो किसके नंबर बढ़ेंगे किसके नंबर घटेंगे ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन यदि इतने आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, एंड टाइम पे मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस वाली बात को। तो चलिए हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। तो जिस भी बच्चे के यूआर कैटेगरी में दोस्तों 52 से लेकर 53 नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में कोई आपसे बोले 60 जाएगा, कोई आपसे बोले 65 जाएगा, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं 52 से 53 जाएगा आपका पीईटी का कट ऑफ, लिख के ले लेना। समझ में आ रही है बात? इसके बाद बात करें दोस्तों हम ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी का कट ऑफ जो आपका जाएगा लगभग 48 से लेकर आपका जो जाएगा 51 तक के बीच में रहने वाला है। ओबीसी का कट ऑफ 48 से लेकर 51 के बीच में रहने वाला है, ध्यान रखना इस वाली बात को। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपका 46 से लेकर 48 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो लगभग आपका 42 से लेकर 45 के बीच में देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों लगभग 39 से लेकर 42 के बीच में देखने को मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका लगभग 29 से लेकर 32 के बीच में देखने को मिलेगा। देखने में बहुत अचंभित लग रही होंगी चीजें कि सर इतना कट ऑफ कम कैसे हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे, इनका खेला खत्म हो चुका है दोस्तों, इनका खेला क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो जो भी बच्चा ध्यान रखना, ये तो है नॉर्मल जोन। यदि आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों को पीईटी की तैयारी में लग जाना है। और लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। और यदि इसमें आपके
5 से 6 नंबर यदि आप प्लस कर लेंगे तो आप ध्यान रखना मेरिट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मेरिट में आ जाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, आपका यदि नंबर इसके आसपास घूम रहे हैं तो आप लोग पीईटी की तैयारी शुरू कर दें। आप विश्वास मानिए, इससे ज्यादा कट ऑफ आपका देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो मैंने सुना है, मैं खुद अचंभित हो गया हूं। क्योंकि मैंने जिन पर भरोसा किया वो यही 90 प्लस वाले थे, लेकिन इनकी बुरी स्थिति इतनी हो गई, 80 प्लस वालों की बुरी स्थिति इतनी हो गई कि इनसे अब हम क्या ही कहें। तो यही दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। तो दोस्तों निरंतर ग्रुप डी की पल पल की अपडेट के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों कल ग्रुप डी के संबंध में मैं आपको एक बड़ी न्यूज देने वाला हूं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें दोस्तों मैं आपको एक ट्विटर आंदोलन के बारे में बताऊंगा। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसके कारण हमारा जो कट ऑफ है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ट्विटर आंदोलन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या हमें वहां पर चीजों को करना है, उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से देखनी है और ध्यान रखना उसमें कम से कम 5 लाख प्लस बच्चा चाहिए, 5 लाख प्लस बच्चा चाहिए। यदि इतने बच्चे ने मिलकर ट्विटर कर दिया दोस्तों तो आपका जो वेटिंग वाला प्रावधान है उसको भी हम लागू करवा देंगे, जो कि वर्तमान में बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।